अभी अभी लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की वोटिंग में रशिया के अगेंस्ट पहली बार वोट कर दिया है। आज रशिया को यूक्रेन इन्वेड किए 6 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं और अलग अलग कई मुद्दों पर यूएन ने वोटिंग कराई है। पर कल यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में पहली बार इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट अपना वोट सबमिट किया। तो अब क्या इस वोटिंग से इंडिया और रशिया के रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आएगी? इससे पहले आपको बताते हैं कि वोटिंग में क्या हुआ और क्यों हुई है वोटिंग और इंडिया ने क्या कहा। रशिया ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर अटैक कर दिया था, तभी से अमेरिका और नेटो ने रशिया के खिलाफ यूक्रेन का सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया ने कभी भी रशिया के इस कदम की खुलेआम आलोचना नहीं की। इस वजह से यूरोपियन कंट्रीज और यूएस से इंडिया के पीछे पड़ गए कि इंडिया रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया के अगेंस्ट क्यों नहीं खड़ा होता है। दरअसल रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इंडिया को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के स्टेज पर अपनी अलग पहचान बनाने का मौका मिला। पीएम नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोवाल और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने देश की पोजीशन को इस वक्त में और स्ट्रॉन्ग कर दिया। मौका मिलने पर इंडिया ने भी रशिया को दिखा दिया कि कोल्ड वॉर से लेकर अब तक रशिया ने जो इंडिया के साथ दोस्ती निभाई है उसे हम भुला नहीं सकते। इसलिए हमने भी रशिया से उसके मुश्किल टाइम में क्रूड ऑयल खरीदा, और वो भी तब जब यूके के प्राइम मिनिस्टर और यूएसए के प्रेसिडेंट और यूरोपियन यूनियन के बाकी मेंबर्स इंडिया से कहते रहे कि रशिया से तेल मत खरीदो, उनके अगेंस्ट वोट करो। वैसे इंडिया ने अमेरिका, इंग्लैंड के साथ साथ तमाम वेस्टर्न कंट्रीज को एहसास कराया कि इंडिया यूएसए के बताए हुए तरीकों पर ना चलकर अपने खुद के हित में फैसला लेगा। इंडिया में इंडियंस फर्स्ट हैं, देश पहले, खुद खुश रहेगा, ना कि दूसरे देश हमें बताएंगे कि हमें कब और क्या करना है। पर अभी एक अलग ही काम हो गया। इंडिया ने यूएन मीटिंग में कल पहली बार रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया है। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स में सिर्फ रूस ने ही अपने खुद के फेवर में वोट किया, और रशिया के लिए इंडिया जितना इंपॉर्टेंट है, चाइना, उसने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो ये वोटिंग थी किस चीज के लिए? दरअसल यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की चाहते थे कि यूक्रेन खुद यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ऑनलाइन हाजिर होकर रशिया के अगेंस्ट सब देशों के सामने अपनी बात रखे, जिसमें सब 15 मेंबर्स ने वोटिंग करनी थी। इंडिया ने एग्री किया कि यूक्रेन को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, जहां रशिया ने 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक होने के नाते जेलेंस्की की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट वोटिंग कर यूएन में आकर बोलने से रोक दिया। सो इसीलिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस वोटिंग से रशिया और इंडिया की दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। रूस के साथ हमारी दोस्ती तो उस दिन ही वोटिंग से साफ हो गई थी जब इंडिया ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के लिए मॉस्को या पुतिन को जिम्मेदार ठहराने से इनकार कर दिया था। रशिया अगेंस्ट वोट ना करके इंडिया एब्सेंट रहा, और इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ना खड़ा होकर दुनिया को जता दिया था कि हम झुकने वाले नहीं हैं। कुछ ऐसी ही वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं, सो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई एम दिनेश पुजाजा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द टॉप रूपी।